नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपका होस्ट निखिल कुमार। आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे का खास मौका है। पिछले कई दिनों से प्रदूषण की वजह से दिल्ली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और इस इनिशिएटिव को देखते हुए कि एनवायरनमेंट को किस तरह से हम फ्रेंडली कर सकते हैं, गुरुग्राम के विंडसर कोर्ट में इसी को देखते हुए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें हम अपनी आने वाली जनरेशन को यानी किड्स को किस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर उनको ट्रेन करें, अभी से उनको आदत डलवाएं। एक कार्निवल का आयोजन किया गया है, जो एक कार्निवल ना होते हुए एक इंस्पिरेशनल इवेंट है, जिसमें हम आपको वेस्ट मैनेजमेंट दिखाएंगे, किस तरह से वेस्ट मैनेज होता है, आपका गार्बेज मैनेज होता है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कैसे भी हो उन सबको कैसे मैनेज करते हैं, और जो एनवायरनमेंट के 3 R हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए कार्निवल में। आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे पर विंडसर कोर्ट ने एक नया इनिशिएटिव उठाया है ताकि हम अपने आने वाले कल को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। और एक टर्म है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अगर आज हम उसे सस्टेन करेंगे, उसे अच्छे से यूज़ करेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को वो आगे मिलेगा। और इस इनिशिएटिव को आगे तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ एक लेडी है जो विंडसर कोर्ट से ही हैं, जिनका ये पूरा इनिशिएटिव था, जिनके दिमाग में ये चीज़ आई है और उन्होंने फिर अपने दोस्तों को बताई है और ये पूरा आज का प्रोग्राम हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे भी। पहले उनसे बात करते हैं। सुनीता जी उनका नाम है। थैंक यू मैम, उनसे बात करने के लिए आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू मैम, आज का इनिशिएटिव विंडसर कोर्ट का एनवायरनमेंट को लेकर, आज इतना अच्छा दिन है, 14 नवंबर है, संडे का दिन भी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, हमने भी भीड़ देखी। इसका आपके माइंड में ख्याल कहाँ से आया? ये दरअसल हम लोगों का ना एक लेडीज़ ग्रुप है, तो वो पूरा व्हाट्सएप पे है। तो एक प्रिया जी हैं, तो उनको ये लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिवाली पे अब की बार हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ऐसा लगा कि दिवाली के बाद फ्री रहेंगे, तो एक ये आइडिया आया कि चलो बाल दिवस पे कुछ किया जाए। संडे भी है, उसके बाद में एग्ज़ाम शुरू होंगे बच्चों के, तो उनको एक थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा, अच्छा भी उनको लगेगा। तो ये सोच के हमने किया और धीरे धीरे वो इतना सुंदर होता चला गया कि हम लोग सबको बहुत ही सुंदर अच्छा लगने लगा और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें सबने हिस्सा लिया, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम लोगों ने पूरा थीम इसमें ये रखा है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबिलिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने कोई भी चीज़ कमर्शियल यूज़ की यहाँ पे नहीं मंगाई है। हमने सिर्फ और सिर्फ मतलब खाने पीने का स्टॉल भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ बाय द रेसिडेंट्स और फॉर द रेसिडेंट्स। बाहर से भी लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। लिमिटेड क्राउड हमने रखी है, कोविड के कारण बहुत उसको नहीं हमने विज्ञापित किया है, लेकिन ये है कि जितनी भी हमने चीज़ें लगाई है, बहुत सुंदर सुंदर हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव हुए हैं। जैसे हम लोगों ने ये कहा कि भाई हमें पेपर बैग्स ही इस्तेमाल करने हैं, तो अभी जितने भी यहाँ पे कोई भी आइटम्स हो रहे हैं तो हम अपने घर के पेपर बैग्स लेकर आए हैं और उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक अपसाइकिल स्टॉल लगाया है। तो अपसाइकिल स्टॉल्स अमेरिका वगैरह में तो बहुत कॉमन है कि आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो आप अभी कम यूज़ कर रहे हो या नहीं करना चाहते हो फ्यूचर में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन में मेंटेन्ड है, तो आप उसको अपसाइकिल कर देते हो। तो वो हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक स्टॉल लगा है, जिसके अंदर सारी लेडीज़ ने और सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है और वो ये चाह रहे हैं कि ये अपसाइकिल हो जाए, क्योंकि जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग होती है। तो उस चीज़ को समझते हुए हमको ये लगा कि भाई ये कपड़े ऐसे हैं कि किसी को इस तरह से दिए भी नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर हाई फैशन स्ट्रीट मॉडल्स ड्रेसेस। तो एक तो वो इनिशिएटिव हमारा था। दूसरा हमारा ये इनिशिएटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें इन हाउस प्रिपेयर हुई है और उसी का किया है। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर गेम्स के स्टॉल्स लगाए हैं। हमारे यहाँ पे एक मेजर राघवन हैं, तो वो कारगिल में शहीद हुए थे, तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने यहाँ पे बड़ा सुंदर इडली का स्टॉल लगाया है, जो फर्स्ट उनकी लाइफ में होगा। और हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से और आगे बढ़ती चली जाएँ और आगे अपने आप को उसमें लगाए के रखें। और हम लोगों ने 3 NGOs को बुलाया है, जिनका सिर्फ और
सिर्फ काम ये था कि भाई वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसमें से एक गुजरात से के सारे प्रोडक्ट्स वो गिर फॉरेस्ट से जो बनते हैं, मतलब वहाँ से जो लेडीज़ हैं उधर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लाके नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बेचती हैं और सारा प्रोसीज उनको वापस जाता है। दूसरी एक है जिन्होंने वुलन स्टॉल्स लगाया है, तो वुलन और वो कशीदाकारी वगैरह, तो वो उसके अंदर भी वो सारी लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा स्टॉल तो बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे बच्चों ने, मतलब स्कूल के बच्चों ने और कॉलेज के बच्चों ने टीन्स ऑफ गॉड के नाम पे एक संस्था बनाई हुई है। उस संस्था के बच्चे आए हैं और उन्होंने अपना स्टॉल में डिस्प्ले किया है। तो वो एक तो नेचुरल क्लॉथ का बैग बनाते हैं जो कि MCG को भी सप्लाई करते हैं। दूसरा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाएंगे। तो उसके लिए वो जो है एक मशीन लगाएंगे। बहुत अच्छे सुंदर छोटे बच्चे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हैं, तो वो उसमें लगाएंगे और वो यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, नैपकिन्स वगैरह को डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो उनका होना है, मैन्युफैक्चर अभी होना है। दे आर लुकिंग फॉर फंड्स और वो करेंगे, लेकिन हम सबका उसके साथ में साथ है। हाँ, और हमारे इसके अलावा आप देखोगे हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस मामले में है कि हमारा जैसे ग्रीन वेस्ट है, उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट रिसाइकलिंग बना रखी है, इको ग्रीन का। ऐसे ई वेस्ट का हमने कर रखा है और हम लोगों ने सारे जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं उन सब की सेग्रीगेशंस हमारे यहाँ पे होती है। Snow, may you bloom and grow. What is the dragon's favorite game to play with humans? Tell, any guesses? विंडसर कोर्ट में एनवायरनमेंट इनिशिएटिव चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हो रही है। और इसी कोर्ट में एक स्टॉल मुझे अलग सा दिखा है जिसकी USP कुछ ऐसी है कि उस NGO में सिर्फ टीन्स हैं। टीन्स ऑफ गॉड नाम का NGO है, टीन्स है, उसी में पूरे भारत में 500 वॉलंटियर्स हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर, ह्यूमन हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं। अब मैं इतना नहीं जान पाया हूँ, उनसे ही पूछूंगा और अभी माइक में उनको हैंड ओवर करता हूँ कि वो इस NGO के बारे में सब कुछ बताएं। प्लीज़ ओवर टू यू। नमस्कार, मेरा नाम परिधि जैन है। मैं इस NGO में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, 3-4 महीने से। और इस समय हम लोग ये NGO स्कूल जाते हुए बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद अभी हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक इनिशिएटिव है सुशिक्षा प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं या फिर जिनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको अलग एक करके ट्यूशन देते हैं, जिसमें एक टीचर उनको अलॉट किया जाता है। हमारा ऐसा सेक्टर 31 और सेक्टर 15 में हमने इसका खोला हुआ है, जिसके अंदर कम से कम अभी 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको हम स्कूल में एडमिशन एनरोल कराने का भी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक परवा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो स्ट्रीट डॉग्स या फिर स्ट्रे एनिमल्स होते हैं हमारे उस पर हमारी लोकेलिटी में, उनकी मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे कि उनको खाना देना, सर्दियों के टाइम पे उन पर कपड़ा डालना और अलग अलग और भी तरह की चीज़ें करना उनके लिए। फिर एक तरक्की स्लम ड्राइव है, जिसमें हम एक पूरे बस्ती को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। उसमें वहाँ के उस स्लम के, जैसे सेक्टर 31 के स्लम को हमने अडॉप्ट कर रखा है बस्ती को। वहाँ के बच्चे, महिलाएं, आदमी, इन सब का ध्यान रखा जाता है कि उनके लाइफस्टाइल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए सुशिक्षा प्रोग्राम, महिलाओं के लिए हमने एक हिफाजत प्रोग्राम खोला है, जिसमें हम उनके स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे वो लोग अच्छा रख सकते हैं और कैसे वो अपना आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस ड्राइव हम चलाते हैं। उसके अंदर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब हम वो भी बताते हैं कि कैसे उनको अपने मेंस्ट्रुएशन के समय पर कपड़ा ना इस्तेमाल करके सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर हम ड्राइव्स रन करते हैं। अभी तक हमने 2 से 3 विज़िट कर ली हैं अलग अलग जगहों पर। और हम अभी एक मशीन भी सेटअप करने वाले हैं, जिस सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन, जिसमें हम कम से कम 4400 विमेन को रीच आउट कर पाएंगे उस मशीन के द्वारा हर महीने। इन्होंने सारी चीज़ें कवर ही कर ली। मैं मेनली यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम घर में ना बैठे, हम जो दे सकते हैं दूसरे लोगों को वो दे, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उनकी लड़ाई 1-2 पीढ़ियों की नहीं है, उनकी लड़ाई बहुत लंबी है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग मदद करें जो कर सकते हैं। एंड धन्यवाद।